चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्लास 10th का ही चैप्टर 5 होने वाला है और हम इसे कवर करेंगे। ओके, तो देखते हैं मिनरल्स क्या होता है। रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी वांट्स को फुलफिल करते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं। तो मिनरल्स में क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखो, एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें पावर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप फोन यूज कर रहे होंगे, अभी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप फोन यूज कर रहे होंगे, लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, टैबलेट यूज कर रहे होंगे, वो कैसे चल रहा है? एनर्जी की मदद से। एनर्जी कहाँ से मिली उसे? जब आपने अपने फोन को चार्ज किया, ठीक है, तो उसको वहां से एनर्जी मिली। जैसे कार चल रही है, शिप्स चल रही है, मोटर बाइक चल रही है, ट्रक्स चल रहे हैं, तो बड़ी बड़ी बहुत सारी चीजें चल रही है, तो वो कहाँ से चल रही है? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो उनके लिए एनर्जी क्या है? कोल, पेट्रोलियम, ये सब उनकी एनर्जी है। ठीक है, तो उनमें हम कोल, पेट्रोलियम, ये सब एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी रिसोर्सेज हो गए। देखो, हम हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत डिफरेंट थिंग्स यूज करते हैं। ठीक है, जो कि मेटल से बनी हुई होती है। जैसे हम बहुत सारे मेटल्स भी मिनरल्स ही होते हैं। ओके, ये मत सोचना मेटल कुछ और होता है, नहीं, मेटल्स आर ऑल्सो मिनरल्स। ठीक है, और बहुत डिफरेंट टाइप्स की यूज करते हैं जो हम मेटल से बनी हुई होती है। जो मिनरल्स होते हैं, हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं? देखो, मिनरल्स कहाँ से हमें मिलते हैं? अर्थ की जो क्रस्ट होती है, वहां पे जो रॉक्स होते हैं, अर्थ की क्रस्ट में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, उनमें जो पत्थर में रॉक्स होते हैं, वहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? जब उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज वहां पे होती है, तो उन इम्प्योरिटीज के साथ में हमें मिनरल्स पाए जाते हैं। जब उनको हम प्रॉपर रिफाइन करते हैं, प्रोसेस होता है इनका कम्प्लीटली, उसके बाद में हमें मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स जो है हम हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो हम इसके लिए लाइन बोल सकते हैं कि मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मिनरल्स क्या है? इंडिस्पेंसिबल पार्ट है अपनी लाइफ का। देखो, मिनरल्स जो इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, हम मिनरल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुत सारे मेटल्स एक्सट्रैक्टेड होते हैं फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। तो मिनरल्स हम इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारी लाइफ का। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टाइनी पिन, एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक, एक बिग शिप्स तक, सब कुछ मिनरल से बना हुआ है। कार हो गया, रोड्स हो गई, ट्रमेक, पेविंग ऑफ द रोड्स, आवर इम्प्लीमेंट्स जो हो गए, मशीनरी हो गई, इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें यूज आता है। हर चीज मिनरल से बनी हुई होती है। ओके, रोड्स हो गई, सब मिनरल से बनी हुई होती है। कार, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम मिनरल्स, सब मिनरल से बनी हुई होती है। और ये रन किससे करती है? ऑन दी पावर रिसोर्सेज ड्राइव फ्रॉम द अर्थ, जो हमें अर्थ से हम ड्राइव करते हैं। ओके, इवन द फूड दैट वी कंटेन इज ऑल्सो मिनरल। हम जो खाना खाते हैं ना, वो भी मिनरल ही होता है। ठीक है, इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। और हर चीज में ह्यूमन बींग्स मिनरल्स का यूज करते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए भी यूज करते हैं। डेकोरेशन करते हैं, वो कोई भी फेस्टिवल होता है तो डेकोरेशन करते हैं, और फेस्टिविटीज में भी वो मिनरल्स का यूज करते हैं। कुछ रिलीजियस वर्क करते हैं तो उसमें भी मिनरल्स का यूज करते हैं। सेरेमोनियल राइट्स हो गए, हमारे जो काम किए जाते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, उसमें भी हम मिनरल्स का यूज करते हैं। सबके अलग अलग तरीके के वर्क होते हैं। ओके, तो मिनरल्स का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मिनरल्स जो है, एक टूथपेस्ट जो होता है हमारा, जिससे हम ब्रश करते हैं, जो हमारी दांतों की क्लीनिंग करता है, उसमें भी हम मिनरल्स का यूज करते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट क्या है? देखो, टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ। अब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स हमारी क्लीनिंग करते हैं। तो इनमें भी हम बहुत सारे मिनरल्स का यूज करते हैं। फ्लोराइड जो है हमारी कैविटीज को रिड्यूस करता है, जो हमें कीड़े खा जाते हैं ना दांतों में, उनको फ्लोराइड रिड्यूस करता है, उनसे फ्लोराइड हमें बचाता है। ठीक है, और ये भी एक मिनरल है। Most toothpaste are made from white with titanium oxide which comes from minerals called rutile, ilmenite, anatase। बहुत सारे मिनरल्स यूज किए जाते हैं। जिस स्पार्कल, जो हमें शाइन मिलती है, वो कहाँ से आती है? शाइन तो हमें मेकअप प्रोडक्ट्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, शाइन जो हमारे टूथपेस्ट में आती है, तो वो कहाँ से आती है? वो माइका से आती है। माइका भी एक मिनरल है। ठीक है, तो ये भी मिनरल्स में यूज किया जाता है। टूथब्रश और ट्यूब कंटेनिंग, जो टूथब्रश जो ट्यूब होती है जिसमें पेस्ट आता है, ठीक है, वो भी उसमें क्या, वो किससे बनी हुई होती है? प्लास्टिक फ्रॉम पेट्रोलियम। ठीक है, अब देखो,
जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सबको मिनरल्स चाहिए। और हमारी जो लाइफ प्रोसेसेस है वो भी मिनरल्स के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, अकड़ नहीं हो सकती है। ऑल थ्रू आवर मिनरल इंटेक रिप्रेजेंट्स ओनली अबाउट 0.3% ऑफ आवर टोटल इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दे आर ऑल्सो पोर्टेंट एंड सो इम्पोर्टेंट दैट विदाउट देम वी वुड नॉट एबल टू यूटिलाइज द अदर 99.7% ऑफ फूड स्टफ। देखो, हमें 0.3 मिनरल्स कंटेन करने होते हैं, 0.3 मिनरल तो हमें कंटेन करना ही होता है। अगर हम कंटेन नहीं करते हैं तो जो 99.7% होते हैं उन्हें भी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं अगर हम 0.3 मिनरल्स कंटेन नहीं करते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो हमारे लिए मिनरल्स 0.3 कंटेन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। ओके, अब देखो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया और मिनरल्स 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 बोले जा रहे हैं, तो मिनरल्स होते क्या हैं? व्हाट इज मिनरल? व्हाट इज ए मिनरल? मिनरल क्या होता है? देखो, जियोलॉजिस्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज ए होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो, जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हैं रॉक्स की, अर्थ की, और इंटरेस्टेड होते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, कैसे मिनरल्स बने हैं उसका मतलब उनकी हर चीज़ पढ़ लेते हैं, एज, फिजिकल, केमिकल कंपोजिशन, हर चीज़ पढ़ते हैं, तो वो जियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो मिनरल क्या होता है? मिनरल एक होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है और एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। देखो, होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब सिर्फ सिंगल होता है, मतलब एक ही जो होता है। ठीक है, प्रकृति में सिर्फ यूनिफॉर्म तरीके से जो मौजूद होता है उन्हें हम होमोजीनियस कहते हैं। और ये नेचुरली अकर होता है, नेचुरली बनता है। ठीक है, और ये इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइनेबल होता है। ठीक है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइनेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया हार्ड होता है डायमंड। ठीक है, और जो टैल्क होता है वो सॉफ्टेस्ट होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट और पाउडरी फॉर्म में होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया सॉफ्टेस्ट। ठीक है, तो इसका जो डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइनेबल होता है, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। मिनरल्स जो है बहुत अलग अलग तरीके से मिलते हैं नेचर में, हार्डेस्ट डायमंड से सॉफ्टेस्ट टैल्क तक। ओके, आप देखते हैं रॉक्स। देखो, rocks are combination of homogeneous substance called minerals। rocks क्या होते हैं? देखो, rocks कैसे फॉर्म होते हैं? rocks क्या होता है? पत्थर होते हैं। जिन रॉक्स में हमें मिनरल्स पाया जाता है उसे ओर कहते हैं। जो मतलब ऐसे नहीं है कि हर रॉक्स में मिनरल पाया जाता है, नहीं, मिनरल रॉक्स अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई सीमेंट वाले रॉक्स होते हैं, कुछ मिट्टी रॉक्स भी होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के रॉक्स होते हैं, लेकिन हर रॉक में मिनरल पाए जाए ये जरूरी नहीं है। ओके, तो जो रॉक्स होते हैं उनमें जिन रॉक्स में मिनरल्स पाए जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। ओके, और ओर में क्या होता है? उसे हम ओर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है। ठीक है, तो हम जब उन इम्प्योरिटीज को निकाल के, जिसमें कुछ मिट्टी भी होती है, कुछ गंदगी भी होती है, कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है, तो उन सबको हम जब निकालते हैं, जब उसकी प्रोसेस होती है इंडस्ट्रीज में, उसको रिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें मिनरल मिलता है। ठीक है, तो ओर में पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में मिनरल हो तो ही हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ रॉक्स में बहुत ही ज्यादा कम मिनरल होता है और कुछ रॉक्स में ज्यादा मिनरल होता है, तो वही मिनरल हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए जहां हमें बहुत ज्यादा पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में मिनरल मिल रहा हो, फाउंड हो रहा हो। ठीक है, तो वही हमें, जैसे मानो तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना था मिनरल, तुम्हें पता है यहाँ मिनरल है और तुम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हो। ठीक है, तो वहां पे तुमने देखा कि तुम्हें एक्सट्रैक्ट करने में 5 लाख रुपए लगेंगे तुम्हारे मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने में, लेकिन जो वहां से मिनरल निकलेगा, ठीक है, जो गोल्ड वहां से निकल रहा है, मान लो गोल्ड वहां से निकल रहा है, वो मिनरल है। ठीक है, तो वो गोल्ड जितने का निकला वो सिर्फ 20,000 का निकला, तो तुम्हारे तो कोई मतलब का नहीं हुआ ना, तुमने तो तुम्हारे पैसे भी वेस्ट किए और तुम्हें जो मिनरल मिला वो भी इतना ज्यादा यूजफुल नहीं था कि तुम्हारे जो 5 लाख है वो वापस आ जाएंगे। सिर्फ 20,000 के मिनरल से तुम्हारे क्या होगा। ठीक है, तो वहां इस तरीके से पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में जहां मिनरल मिले वही तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। ओके, तो ओर में जो पाया जाता है उसे हम आफ्टर इम्प्योरिटीज को रिमूव करके हमें मिनरल मिलता है, उसे हम मिनरल
कहते हैं, ठीक है। मेटल भी मिनरल होता है। रिफाइनरीज क्या होती है, जहां माइंस करते हैं हम, उसके जहां ओर पाई जाती है। ओर क्या होता है, जिसमें इम्प्योरिटीज भी होती है, गंदगी भी होती है, और उसके साथ साथ मिनरल भी उसमें होता है, उसे हम ओर कहते हैं, ठीक है। तो रिफाइन करके ओर जो होता है उसको रिफाइन करके हमें मिनरल मिलता है। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया। देखो, स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ मिनरल्स, मिनरल की स्टडी कौन कौन करता है, एक तो जियोग्राफर होता है, एक जियोलॉजिस्ट होते हैं जो मिनरल की स्टडी करता है, ठीक है। जियोग्राफर्स स्टडी करते हैं मिनरल की, और उन्हें जियोग्राफर्स मतलब जियो मतलब तो हो गया अर्थ, ग्राफर मतलब हो गया मैप। तो जो अर्थ की स्टडी करता है, जो लैंड फॉर्म्स की स्टडी करता है, जो जो अर्थ की स्टडी करता है और अर्थ क्रस्ट को एक पार्ट समझता है, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स, उन्हें हम जियोग्राफर कहते हैं, ठीक है। वो एक सब पार्ट की तरह पढ़ता है, ठीक है, ज्योग्राफी को, अर्थ क्रस्ट को, ठीक है। जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं अर्थ की, रॉक्स की, और इंटरेस्टेड होते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स में, उनकी एज में, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन में। वो जियोलॉजिस्ट होते हैं जो उनकी एज भी, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन, हर चीज को क्लियरली डीपली स्टडी करते हैं, वो जियोलॉजिस्ट होते हैं। तो एक सब पार्ट की जगह जो पढ़ता है वो जियोग्राफर होता है, और जो डीपली स्टडी करता है वो जियोलॉजिस्ट होते हैं, ओके। मोड ऑफ अकरेंस, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मिनरल्स आर यूजफुली फाउंड इन ओर्स। ओर जो है यूज होता है टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। जो ओर डिस्क्राइब कैसे करते हैं ओर को, कि उसमें एक्यूमुलेशन होता है मिनरल्स का, कलेक्शन होता है मिनरल्स का, और वो मिक्स्ड होता है अदर एलिमेंट्स के साथ में, मतलब इम्प्योरिटीज के साथ में, ठीक है, उसे हम ओर कहते हैं। द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन में होना चाहिए, तभी हम उसे एक्सट्रैक्ट करें, और वो कॉमर्शियली विएबल तभी होगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज with which chemical mineral ore may be mined. This also determines the cost of extraction. तो मैंने इसका एग्जांपल दे दिया कि आपको पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जहाँ पे होना चाहिए मिनरल का, वहीं हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, उसके अलावा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे जो पैसे हैं हर चीज वेस्ट हो जाएगी, ओके। मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स। तो यहाँ पे थ्री टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्नीशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्स रॉक्स, ठीक है। इग्नीशियस जो रॉक्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं। सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के सेडिमेंट्स में इकट्ठा होने की वजह से बनते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स के सेडिमेंट्स होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद में वो इकट्ठा होने की वजह से या कॉम्पैक्ट होने की वजह से बनते हैं, ठीक है, उन्हें सेडिमेंट रॉक्स कहते हैं। चाहे वो प्रेशर से हो या फिर हीट की वजह से इकट्ठा हो, ठीक है, कॉम्पैक्ट होना है, ठीक है। इसमें लेयर्स भी दिखाई देती है, एक सेडिमेंट से एक बेड बना, फिर दूसरा बेड बनेगा, फिर तीसरा बेड बनेगा, तो इस तरीके से लेयर दिखाई देती है इसमें, और एक सेडिमेंट से एक बेड बनता है, फिर दूसरा बेड बनता है, फिर तीसरा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर्स भी शो होती है, ओके। इग्नीशियस जो रॉक्स है वो हीट से बनते हैं, ठीक है, मेड फ्रॉम लावा। यहाँ पे हीट होती है इनमें और बहुत ज्यादा, और ये लावा से बनते हैं। इंडिया में भी लाइव वॉल्केनो होते हैं, देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहां पे बैरन आइलैंड नाम से एक वॉल्केनो है, जो लाइव वॉल्केनो है। जब लावा निकलता है, जब वहां से लाइव वॉल्केनो से लावा निकलता है, तब वहां पे इग्नीशियस रॉक्स बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं, जब लावा निकलता है फिर अर्थ पे आके ठंडा होने होता है, पहले लावा निकलेगा, उसके बाद में अर्थ पे आके ठंडा होगा और रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। फिर हार्डेस्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा, और जब लावा जो ये इग्नीशियस रॉक्स है लावा से बने हुए होते हैं, और इनमें मैग्मा होता है। मैग्मा मतलब लावा के धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से ये इग्नीशियस रॉक्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, देखो एक चीज से दूसरी चीज बनाना, मतलब कि पुराने जो पत्थर होते हैं उनसे नए पत्थर जब नए पत्थर बनते हैं, ठीक है, तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इनमें भी लेयर्स होती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स
होते हैं। तो अब देखते हैं हम इग्नीशियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो, इन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स। तो ये इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो क्रैक्स में अकर होते हैं, ठीक है। सर्विक्स, फॉल्स और जॉइंट्स में यहाँ पे छोटे छोटे जो छोटे पतली पतली छोटी जो अकरेंस होती है उन्हें वेन्स कहते हैं, और जो बड़े बड़े लार्जर अकरेंस होती है उन्हें हम लोड्स कहते हैं, ठीक है। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल इन लिक्विड, मॉल्टन एंड गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड। जब ये मिनरल्स है लिक्विड और गैसियस या फिर मॉल्टन फॉर्म में होते हैं तब ये फोर्स होते हैं अपवार्ड थ्रू कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, तब ये इग्नीशियस रॉक्स फॉर्म होते हैं। तो जब ये मॉल्टन गैसियस फॉर्म्स में होते हैं तो उड़ के वहां पे फॉर्म्ड हो जाते हैं, मेल्ट होके, ठीक है। तब ये इग्नीशियस रॉक्स बनते हैं और ये कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उसके बाद में ये बनते हैं, ठीक है। मेटेलिक जो मेजर मेटेलिक मिनरल्स है लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मिनरल्स अकर होता है बेड्स और लेयर्स में, ठीक है। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, मतलब इकट्ठा होने से बनते हैं ये। डिपोजिशन जब होता है इनका इकट्ठा होने की वजह से ये बनते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेशन होता है, कलेक्शन होता है, कंसंट्रेशन होता है इन हॉरिजेंटल स्टेट। तो ये इकट्ठा होने की वजह से हॉरिजेंटल लेयर बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। कोल और सम फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर हैव बीन कंसंट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्गर पीरियड अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर की वजह से ये बनते हैं यहाँ पे। मतलब कोल और जो कुछ आयरन जो होते हैं ये सब यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं बहुत लंबे समय तक ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से ये बनते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स का दूसरा ग्रुप क्या है? जिप्सम, पोटैश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन स्पेशली इन अराइड रीजन्स। ये जो है ये फॉर्म्ड होते हैं इवापोरेशन की वजह से, सबसे ज्यादा कहाँ पे? सूखे इलाकों में, एरिड रीजन्स में, तब ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम Another mode of formation involves the decomposition of surface rocks. डिकम्पोजिशन होता है यहाँ पे सरफेस रॉक का। देखो, अर्थ की जो क्रस्ट होती है, अर्थ क्रस्ट होती है, वहाँ पे रॉक्स होते हैं। वो जब रॉक्स का ब्रेकिंग होती है, जब रॉक्स की ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू, कब होता है ब्रेकिंग? जब रेनफॉल होती है, सनलाइट, विंड, इन सब की वजह से होता है। ड्यू टू द एक्शन ऑफ रेनफॉल, सनलाइट, विंड, इनकी वजह से जब रॉक्स में बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो जब ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स होता है, बिखर जाते हैं, तो सॉइल इनमें डिपॉजिट हो जाती है। सॉइल जो सॉल्युबल कंटेंट्स होते हैं वो सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं और अर्थ की सरफेस पे मिनरल्स रह जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग। क्वेरिंग की वजह से हम इनको प्रोसेस करते हैं और हम निकलवाते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन, हो गया। लिविंग रेजिडुअल मास वेदर्ड ऑफ मटेरियल कंटेनिंग ओर्स, और बॉक्साइट भी इसी तरीके से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एल्यूअल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। कुछ जो सर्टेन मिनरल्स होते हैं वो अकर होते हैं एल्यूअल डिपॉजिट्स। एल्यूअल मतलब मिट्टी, एल्यूअल मतलब मिट्टी में जो डिपॉजिट्स होते हैं इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स, इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। मतलब देखो, जब ग्लेशियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पे ग्लेशियर्स होते हैं, वो जब मेल्ट होते हैं उसके बाद में जो रिवर्स बह के आती है, ठीक है, उसमें नदियों के किनारे पे जो एल्यूवियल मिट्टी के साथ जो डिपोजिशन होता है, देखो जो नदियां बह के आती है उसके बाद में बेस ऑफ हिल्स पे वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, बहुत सारे एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। कैसे होता है? नदियों के किनारों पे जो एल्यूवियल मिट्टी होती है उसके साथ में जो डिपोजिशन होता है, पहाड़ से छन के जो आती है, उसमें पाया जाता है गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स। ये इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जो मिनरल्स है इनको प्लेसर डिपॉजिट्स भी कहते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरेटेड बाय वाटर, ठीक है। तो ये गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। ओके, तो अब देखते हैं ओशियन वाटर। द ओशियन वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं ओशियन वाटर में, लेकिन जो ये ओशियन वाटर वाले मिनरल्स होते हैं
ये बहुत ज़्यादा वाइडली डिफ्यूज होते हैं टू बी इकोनॉमिकली फीसिबल, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, हम इसे इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली फीसिबल नहीं है कि इनको हम डायरेक्टली निकाल सके, तो इनको निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, ये कह लो कि इकोनॉमिकली फीसिबल नहीं है। ओके, जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन आर लार्जली ड्राइव फ्रॉम ओशियन वाटर से निकलते हैं ये, ठीक है। तो ओशियन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स, और जो ओशियन बेड्स होती है वो रिच होती है मैंगनीज नोड्यूल्स में। ओके, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में मिनरल्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, देखो फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स और प्रेशियस मिनरल्स। फेरस में होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है, ठीक है, आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, ठीक है। जो मेटेलिक नॉन फेरस जो मिनरल्स होते हैं उनमें कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइड होता है, इनमें आयरन नहीं होता है, आयरन कंटेंट नहीं होता है और इनमें मैग्नेटिज्म भी नहीं होता है। ओके, प्रीशियस मिनरल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जो कि बहुत ज़्यादा कम फाउंड होते हैं, बहुत कम मिलते हैं ये। नॉन मेटेलिक मिनरल जिनमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एक्सेट्रा। एनर्जी मिनरल्स होते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिनसे कंबस्ट करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जिनको हम कंबस्ट करके इनमें से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो ये एनर्जी मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो लेफ्ट ऑफ चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट तो नहीं है हाफ चैप्टर। इसके बाद में जो लेफ्ट टॉपिक्स बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।